हेलो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के दूसरे वीडियो में स्वागत है। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया गया था। अब 21 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है ए नंबर 2KClO3 2KCl + 3O2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है NH4CNO H2NCO NH2 H2 + I2 2HI और एक लास्ट ऑप्शन है NaOH + HCl NaCl + H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। चूँकि पूछा है अपघटन भी होता है टूटना, और इसमें सिर्फ ये ब्रेक होकर दो भाग में बंट रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है CaO + H2O CaOH Hol 2 FeCuSO4 FeSO4 + Cu CaCO3 CaO + CO2 NaOH + HCl NaCl + H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी FeCuSO4 एरो FeSO4 + Cu। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? कभी कभी इस उभय विस्थापन के जगह पे द्विविस्थापन भी देखने को मिलेगा। उभय विस्थापन और द्विविस्थापन एक ही चीज होता है। ऑप्शन दे रहा ए नंबर है 2H2O2 2H2O AgNO3 + NaCl AgCl NaNO3 2Mg + O2 2MgO Zn H2SO4 ZnSO4 + H2। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का होगा बी नंबर। कौन सा? AgNO3 + NaCl एरो AgCl + NaNO3। बी इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया है CaCO3 एरो CaO + CO2। दूसरा ऑप्शन दिया है 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। शरीर में भोजन का पचना। और लास्ट ऑप्शन है 2CO + O2 2CuO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। बाकी सब अपघटन अभिक्रिया है। कैसे? देखिए, ये जाके टूट रहा है दो भाग में, ये भी टूट रहा है दो भाग में, और शरीर में भोजन जो पचता है वो भी टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में जाके पचता है। और इसमें क्या हो रहा है, जुटा हुआ एक बन रहा है नया। तो अपघटन अभिक्रिया ये इसमें उदाहरण नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? ऑप्शन है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और लास्ट है अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो ये सब जो है ये सब सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सत्य है, लेकिन हमको पूछा क्या है? असत्य। तो असत्य है अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO + CO Zn + CO2 के संबंध में कौन कथन सही है? ऑप्शन है CO2 ऑक्सीकृत होता है, ZnO का ऑक्सीकरण होता है, CO का अवकरण होता है, ZnO का अवकरण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ZnO का अवकरण होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन है उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। दहन बोलते हैं उसको है जो जलने के बाद दोबारा नहीं जला सकता। उबलता हुआ जल नहीं होगा क्योंकि दहन नहीं, वाष्पीकरण हो रहा है। मोम का पिघलना, मोम से दूसरा मोम बनाया जा सकता है।
ऑप्शन होगा पेट्रोल का जलना, एक बार पेट्रोल जलने के बाद उसका दोबारा यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऑप्शन है प्रकाश का अवक्षेपण होता है, अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, या फिर प्रकाश का उपघटन होता है, या उपघटन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 का ए नंबर, प्रकाश का अवशोषण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया 2PbO प्लस सी एरो 2Pb प्लस CO2 किस प्रकार का है या कुछ है, ऑप्शन के अनुसार देखना है। ऑप्शन है PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरा है C का अवकरण होता है, तीसरा है PbO का अवकरण होता है, और चौथा है C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा PbO का अवकरण होता है। ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट आंसर। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑप्शन है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, सिर्फ अवकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ज्वलन ताप, द्रवनांक, क्वथनांक या क्रांतिक ताप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्वलन ताप, ए इज करेक्ट। 32 नंबर है अभिक्रिया 2KI प्लस Cl2 2KClI2 से पता चलता है। ऑप्शन है I2 एक अभिक्रियाशील पदार्थ है, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, I का अवकरण होता है, Kl का ऑक्सीकारक पदार्थ है, Kl एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। 33 नंबर क्वेश्चन है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, तीसरा है सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है, या फिर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अगला है 34 नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। ऑप्शन है प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन या फिर एथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ब्यूटेन। 35 नंबर है कल्ली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर ऑप्शन दिया है पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है, कली चूना का अपघटन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जब ये दोनों कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा या सरल सूत्रों के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को किसमें? समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो इसका ऑप्शन है असंतुलित, संतुलित, नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है कि बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। जब दोनों और समीकरण के दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, तब होता है ये संतुलित समीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित। ऑप्शन है H2 प्लस Cl2 2HCl, PbNO3
PbO प्लस NO2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, 2H2O, 2KClO3, 2KCl प्लस 3O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर 2H2 प्लस O2, 2H2O जो है क्या है, असंतुलित है। सी इज करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? उसमें असंतुलित पूछा था, इसमें संतुलित पूछा। असंतुलित है, ऑप्शन दे रखा Fe प्लस Cl2 FeCl3, दूसरा है NH4NO2 एरो N2 प्लस 2H2O, तीसरा है Fe प्लस O2 FeO3, KBr प्लस Cl2 KCl प्लस Br2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी NH4NO2 N2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण या फिर अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन, प्रकाश रासायनिक, विस्थापन या फिर अवक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर प्रकाश रासायनिक। नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अवलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन है संयोजन, उदासीनीकरण, अवक्षेपन या फिर अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर अवक्षेपन। 43 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। 43 का हुआ बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, दूसरा है CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O, तीसरा है H2 प्लस Cl2 2HCl NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या पूछा, रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा 44 का बी नंबर CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस 2 प्लस H2O, सॉरी 2 नहीं। 45 नंबर है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है N2 प्लस O2 2NO Q जूल, CO2 CO2 94 45 KCl, H2 I2 11 जूल 82 KCl 2HI। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या पूछा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 45 का बी नंबर होगा C प्लस O2 CO2 94 45 KCl। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीकरण, बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन है मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या फिर मीथेन गैस।
47 का जो होगा बिना ज्वाला के साथ जलता है तो कोयला जलता है, ऑप्शन नंबर सी। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिया है न्यूटन के गति के नियम पर, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर, वेग नियम के सिद्धांत पर, या फिर साकर्णीय ऊर्जा के सिद्धांत पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 का वो होगा बी, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जिसके साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। दूसरा है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तीसरा है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। और लास्ट ऑप्शन है यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो 50 का जो होगा वो होगा डी नंबर, यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। बाकी ये सब जो ऑप्शन है ये 3 ऑप्शन है सत्य, असत्य ऑप्शन ये है यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण, या फिर अपघटन। तो इसका राइट आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। 52 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया 4NH3 गैस में 5O2 गैस में 4NO प्लस 6H2O निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है संश्लेषण, विस्थापन, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक। तो ये जो अभिक्रिया है ये है विस्थापन, क्योंकि इसमें H3 इसमें जाके H2 बन जाता है और O2 इसमें जाके O बन जाता है, ठीक है। तो इसका विस्थापन अभिक्रिया होगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, नौसदार का ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का होगा अम्ल को जल द्वारा तनु करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 54 नंबर क्वेश्चन है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोज, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन होगा बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका 55 नंबर है अभिक्रिया CaOH2O CaOH2S ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संयोजन और ऊष्माक्षेपी, वैद्युत अपघटन और ऊष्माक्षेपी, संयोजन और ऊष्मा शोषी, अपघटन और ऊष्मा शोषी। तो 55 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन और ऊष्माक्षेपी। और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
PDF का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें और पहले वीडियो का लिंक दिया गया है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।